राजनीति, आंदोलन, किसान, करप्शन, गरीबी, इन सभी मुद्दों पर आवाज उठाएगा अब तक न्यूज इंडिया। सत्ता के आगे जब भी सवाल कमजोर पड़ने लग जाए तो सवाल उठाने पड़ते हैं। बोल के लफ्ज आजाद है तेरे, बोल के सच जिंदा है अब तक। आदाब नाजरीन, अब तक न्यूज इंडिया में आपका इस्तकबाल है। मालेगांव में 500 करोड़ रुपए से ज्यादा मालियत का अंडरग्राउंड ड्रेनेज प्रोजेक्ट शदीद बेतरतीबी का शिकार है और नाकामी की तरफ गामजन है। इस अहम मसले पर कॉरपोरेशन, अरकान असम्बली, अरकान पार्लियामेंट और दीगर सियासी रहनुमा बिल्कुल खामोश है। मालेगांव में मौसम गर्मा की तातीरात के बाद नए तालीमी साल का आगाज 15 जून बरोज पीर से हो रहा है। महकमा तालीम की हिदायत पर पहले दिन को यादगार बनाने के लिए स्कूलों में तलबा के इस्तकबालिया प्रोग्राम मुनक्किद किए जाएंगे। आदाब। एसडीपीआई मालेगांव के रहनुमा मुश्ताक महाज ने जमीन माफिया के खिलाफ साबिक मेयर से सबूत फराहम करने का मुतालबा किया है, जबकि इस मामले पर एमआईएम के मकाबली लीडर की खामोशी और अदम ताउन का जिक्र भी किया। एसडीपीआई के वक्त ने कारपोरेशन कमिश्नर से मुलाकात की और जमीन माफिया के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया। मालेगांव के छावनी पुलिस स्टेशन के हदूद में मोटरसाइकिल की चोरी की वारदातों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 2 मुलजिमान को गिरफ्तार किया है। मुलजिमान के कब्जे से 2,85,000 रुपए मालियत की कुल 7 चोरीशुदा मोटरसाइकिलें बरामद की गई हैं। औरंगाबाद शहर में गौ वंश के गोश्त की गैर कानूनी फरोख्त और इस्तेमाल के खिलाफ पुलिस ने अपनी कार्रवाई मजीद सख्त करने का फैसला किया है। अगर किसी होटल, रेस्टोरेंट या शादी की तकरीब में गौवंश का गोश्त इस्तेमाल या फराहम पाया गया तो इसे हरगिज़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। महाराष्ट्र के मुख्तलिफ इलाकों में मानसून की बारिश ने जोर पकड़ लिया है। रियासत के मुतअद्दिद अजला में मूसलाधार बारिश और तेज आंधी के बारिश बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है। कई मकामात पर दरख्त जड़ से उखड़ गए, जबकि मकानात और दुकानों की छतों के पत्रे भी हवा में उड़ गए। जालना में गोदावरी नदी में तकरीबन 40 मुसाफिरों से भरी एक कश्ती डूबने के बाइस 2 खवातीन हलाक और मुतअद्दिद अफराद जख्मी हो गए। यह हादसा रेत निकालने वाली कश्ती में गुंजाइश से ज्यादा मुसाफिरों को सवार करने की वजह से पेश आया है। मुंबई और पुणे के मेयर्स को मौसूल होने वाली तहदीदी ईमेल्स में उनके दफातर और गाड़ियों को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। इन ईमेल्स में मुंबई स्टॉक एक्सचेंज, वजीर आला के दफ्तर नागपुर में और आरएसएस हेडक्वार्टर को भी निशाना बनाने की धमकी दी गई है। मुंबई में मुलाजमत के लिए नौकरी.com और लिंक्डइन पर शाये होने वाले एक इश्तिहार पर नया तनाजा खड़ा हो गया। अहमदाबाद की एक भर्ती एजेंसी की जानिब से पोस्ट किए गए इस इश्तिहार में वाज़ेह किया गया है कि सिर्फ गुजराती और मारवाड़ी उम्मीदवार इस नौकरी के लिए दरख्वास्त दे सकते हैं। वजीर आजम मोदी ने मुल्की सियासत में एक नई तारीख रकम कर दी है। मुसलसल तवील अरसे तक मुल्क के मुंतखब वजीर आजम के तौर पर खिदमत अंजाम देने का रिकॉर्ड अब उनके नाम हो गया है। इस कामयाबी के साथ उन्होंने भारत के पहले वजीर आजम पंडित जवाहरलाल नेहरू का तवील अरसे से कायम रिकॉर्ड पीछे छोड़ दिया है। कांग्रेस ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी पर सख्त हमला करते हुए कहा कि उन्होंने खुद साख्ता और मशकूक तौर पर इजाद करदा संग मेल उबूर किया है, लेकिन वो हिंदुस्तान के गले में एक चक्की का पत्थर है जो जमहूरियत के कत्ल की सरबराही कर रहे हैं। भारतीय महकमा मौसमियात ने गोवा, महाराष्ट्र और गुजरात में 40 से 50 किलोमीटर फी घंटा से 60 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाओं के साथ तेज बारिश और गरज चमक के साथ तूफान की पेशगोई की है। मगरबी बंगाल असेंबली इंतखाबात में तारीखी शिकस्त के बाद तृणमूल कांग्रेस को अब राज्यसभा में भी बड़े बहरान का सामना करना पड़ सकता है। पार्टी जराये के मुताबिक साबिक मरकजी वजीर और आसाम के सीनियर कांग्रेसी रहनुमा संतोष मोहन देओ की बेटी सुष्मिता देओ ने भी अपना इस्तीफा पेश कर दिया है। दिल्ली हाईकोर्ट ने ताहिर हुसैन की दरख्वास्त जमानत पर समाअत करते हुए दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया है। ताहिर हुसैन पर 2020 के शुमाल मशरकी दिल्ली फसादात की मुबैना तौर पर साजिश करने का इल्जाम है। जस्टिस नैना बंसल कृष्णा की क़यादत वाली तातीलाती बेंच ने केस की अगली समाअत 16 जुलाई को मुकर्रर की है। माइक्रोसॉफ्ट के शरीक मानी और अरबपति बिल गेट्स को बदनाम जमाना जेफरी एप्स्टीन से अपने ताल्लुकात के बारे में अमरीकी कानून साजों के सवालात का सामना करना पड़ेगा। बिल गेट्स अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान की ओवरसाइट कमेटी के सामने बंद कमरा में इंटरव्यू के लिए पेश होंगे। पाकिस्तान अफगानिस्तान कशीदगी एक मरतबा फिर उरूज पर है। अफगानिस्तान ने बयान दिया कि पाकिस्तान ने मुल्क को निशाना बनाते हुए नए फिजाई हमले किए हैं, जिसमें कम अज कम 13 अफराद हलाक और 14 अफराद जख्मी हुए हैं। अमरीकी फौज ने बयान दिया कि इसने आबना हुर्मुज के करीब एक फौजी हेलीकॉप्टर के गिरने के बाद ईरान पर हमला किया है। इसका इल्जाम अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इस्लामी जमहूरिया पर आयद किया है। दूसरी जानिब तेहरान ने जवाबी कार्रवाई करने का अज़्म जाहिर किया है। मशरिक़ वस्ता में एक बार फिर कशीदगी अपनी इंतहा को पहुंच गई है। अमरीकी जारियत के जवाब में ईरान ने बहरीन, उर्दू और कुवैत में 22 फौजी अड्डों पर मिसाइल और ड्रोन हमले किए हैं। ताज़ा कशीदगी के बाद जंग के खदशात जाहिर किए जा रहे हैं। जनूबी अफ्रीका में जोहान्सबर्ग के करीब वाक़े जम्पर्स नामी गैर रस्मी बस्ती में नामालूम मुसल्लह अफराद की फायरिंग के नतीजे में 12 अफराद हलाक और 9 अफराद जख्मी हो गए। यहाँ 10 से ज्यादा मुसल्लह हमलावरों ने बस्ती में दाखिल होकर मुख्तलिफ मकामात पर अंधाधुंध फायरिंग की और मौका से फरार हो गए। आप हमारे अब तक न्यूज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दें और अगर आप हमारी मदद करना चाहते हैं तो आप हमारे ज्वाइन का बटन दबाकर हमारी मेंबर साझी भी आप ले सकते हैं। इससे आप हमारी मदद भी कर देंगे और हमारी बेबाकी को चार चांद लगाने का काम भी करेंगे।
तुबा कॉस्मेटिक कंप्लीट स्किन सॉल्यूशन आपके लिए लाया है धूप से बचाने वाली डे क्रीम, सौले चेहरे को गोरा करने वाली नाइट क्रीम, फुंसियों के लिए टीसी स्किन क्लीनर एंड सेरम, सर्दी में जिल्दों को ताजा रखने वाला मॉइस्चराइजर, 7 दिनों में गोरा करने वाली क्रीम, आंखों के नीचे कालापन को दूर करने वाला टीसी डार्क वे सीरम, हाथ और गर्दन का कालापन दूर करने वाला साबुन। हमारा पता याद रखें, कुसुम्बा रोड, औलिया मस्जिद के सामने, तुबा कॉस्मेटिक कंप्लीट स्किन सॉल्यूशन।